अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज क्योंकि ये 29 अक्टूबर 2023 है और आज की जो 29 अक्टूबर की जो रात है, बताया ये गया है कि रात की 1 बजकर के 5 मिनट से लेकर के 2 बजकर तकरीबन 10 मिनट या फिर 15 मिनट तक, यानी 1 घंटे का ये जो है चांद ग्रहण बताया गया है। तो भारत के साथ साथ में कि हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ में ये जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जो है, ये हिंद महासागर और अंटार्कटिका वगैरह, इनमें भी ये देखा जाएगा कि वहाँ पर भी ये घंटे भर का चांद ग्रहण होगा। अब ये तो बात ठीक है कि चांद ग्रहण होगा, लेकिन आखिर ये चांद ग्रहण होता क्यों है? ये चांद ग्रहण आखिर होता क्यों है? क्योंकि जहाँ हमें ये बताया जाता है साइंस के द्वारा कि चांद ग्रहण होगा, तो इसके साथ साथ में कुछ लोग जो दुकानें चलाने वाले जो लोग हैं, वो साथ साथ में बहुत सारे लोगों को डराते भी हैं और बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये होगा, ये नहीं होगा, ये लें तो ये होगा। अपनी तरफ से बहुत सारी बातें बताते हैं और अपनी तरफ से बहुत सारे तुक्के लगाते हैं कि इस वजह से चांद ग्रहण होता है, इस वजह से सूरज ग्रहण होता है, और सारे के सारे तुक्के होते हैं। आइए जानते हैं कि हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है, हमारा मज़हब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरब के लोग क्या मानते थे, यानी जब उस ज़माने में जब चांद और सूरज, क्योंकि जब से दुनिया बनी है तब से चांद और सूरज जो है इनको ग्रहण लगता है, तो वो लोग, अरब के लोग उस वक्त क्या मानते थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, तो अरब के लोग क्या मानते थे? देखिए, अरब के लोग जो थे ना, वो ये मानते थे कि चांद और सूरज ग्रहण क्यों होते हैं। वो ये मानते थे या तो कोई अच्छा आदमी इस दुनिया से चला गया है तब चांद और सूरज को ग्रहण लगता है, या फिर कोई बुरा आदमी पैदा हुआ है दुनिया में। ये अरब के लोग मानते थे, हालांकि ये गलत है, लेकिन अरब के लोग मानते थे। अरब के लोग मानते थे कि दुनिया में जब किसी बुरे आदमी की पैदाइश होती है, आगे जाकर वो बुरे काम करेगा, कोई जो है मतलब मवाली गुंडा पैदा होगा, तब चांद या फिर सूरज जो है मतलब ग्रहण, चांद या सूरज को ग्रहण लगता है। या फिर वो अरब के लोग मानते थे कि चांद और सूरज को इसलिए ग्रहण लगता है कि या फिर कोई अच्छा आदमी जब इस दुनिया से चला जाता है, जो कोई नेक आदमी हो, वो जब इस दुनिया से चला जाता है तो चांद और सूरज को ग्रहण लगता है। ये दो लोग मानते थे। और आप देखोगे जाकर बुखारी में हदीस पाक की पढ़ोगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो साहबजादे थे हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपका इंतकाल हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का जब इंतकाल हुआ था, उस दिन सूरज ग्रहण था। आप ये बात याद रखें। तो उस वक्त लोगों ने ये मान लिया था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से इस दुनिया से बंदा गया है, तो अच्छा जाने वाला अच्छा ही था। और उनका तो अकीदा यही था अरब वालों का कि भी चांद और सूरज उस वक्त ग्रहण, चांद और सूरज को उस वक्त ग्रहण लगता है या तो कोई बुरा आदमी इस दुनिया में आया है या फिर कोई अच्छा आदमी इस दुनिया से चला गया है। तो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इस दुनिया से जाना हुआ, तो लोगों ने कहा कि देखो, आज सूरज इसलिए ग्रहण हुआ है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इस दुनिया से आपके साहबजादे ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे जो है मतलब किसी के आने से या किसी जाने से चांद और सूरज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानी है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चलती है इस बुखारी की हदीस से कि चांद और सूरज ग्रहण क्यों लगता है, ये तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं, लेकिन किसी के मरने से या किसी के पैदा होने से इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो अरब वालों का अकीदा था जो कि गलत था। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि चांद और सूरज पहले दुनिया में दो इंसान थे। ये हिंदुस्तान के लोगों का अकीदा बता रहा हूँ मैं आपको कि ये दोनों पहले, चांद और सूरज, ये दोनों कौन थे? दुनिया में पहले इंसान थे, यानी दुनिया में रह चुके हैं ये दोनों इंसानी शक्ल में। फिर जब ये दुनिया में थे इंसानी शक्ल में, तो इन्होंने जो है, जो सबसे निचली जाति थी, जिसको हमारे यहाँ पर दलित बोलते हैं, मिडिल क्लास के लोग बोलते हैं, उनसे इन दोनों ने कर्जा ले लिया था। यानी चांद और सूरज ने मिलकर के छोटी जाति से कर्जा ले लिया था। अब फिर वो कर्जा पूरा नहीं कर पाए, तो कर्जा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जब वो दुनिया से चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, ये लोग कहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये कहते हैं कि हमारे खुदा ने उसको जो है उनको चांद और सूरज बना दिया। और जब जिस दिन उन्होंने कर्जा लिया था, वो जब दिन आता है, हालांकि इनको खुद को पता है कि जो है मतलब अगर फलां तारीख को अगर हुआ तो फिर फलां तारीख को वापस नहीं होगा, यानी कि आज अगर ये 29 अक्टूबर को है तो फिर आगे अगले जो वापस 29 अक्टूबर को चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये लोग, यहाँ के लोग जो मानते हैं
कि ये जब दुनिया में थे तो इसी दिन इन्होंने जो है मतलब गरीबों से या फिर निचली जो मिडिल क्लास लोग थे, क्योंकि भेदभाव में करने में तो ये नंबर 1 नंबर के लोग हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने ये कर्ज ले लिया था। तो हमारा खुदा आज तक उनको ये सज़ा देता है कि तुमने अपने नीचे की जाति के लोगों से कर्ज क्यों लिया था। अब बताओ, ये यहाँ के लोगों का अकीदा है। और आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो एक मज़हब है, जो हिंदू मज़हब है, उसके जो सबसे नीचे वाले जो नीची कैटेगरी के जो लोग हैं, चाहे वो बंगी हो गए, चाहे चमार हो गए, कोई भी हो, वो चाहे वो सूरज ग्रहण हो या फिर चांद ग्रहण हो, गाँव में आप देहातों में आज भी जाकर देखोगे तो वो लोग जो भीख मांगते हैं और वो लोग एक अल्फाज बोलते हैं बाकायदा कि आप जो है मतलब चांद भगवान के नाम पे या फिर सूरज भगवान के नाम पर हमें जो है कुछ दें या उनका जो है मतलब कर्ज अदा करें, ये कहते हैं। तो जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, जिनको यहाँ पर ब्राह्मण बोला जाता है, वो लोग जो है फिर वो उनको कुछ जो भी उनसे हो सकता है, अब इनको खुद को तो पता नहीं कर्ज कितना लिया है और कब से ये लोग जो है मतलब उनको कर्ज में दे भी रहे हैं, इनको पता तो है नहीं, लेकिन फिर भी रोज वो लोग जिनसे जितना हो सके उनको देते रहते हैं। तो ये जो एक कहानी यहाँ बनाई गई और फिर यहाँ से एक कहानी बना करके फिर लोगों को डराया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो तो फिर जो खासकर वो औरत जिसके पेट में बच्चा हो, जिसको हमारे यहाँ पर गर्भवती बोला जाता है, उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितने जानवर आपने बाड़े में बांध रखे हैं, लोग कहते हैं कि उनको खुला छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आदमी मंगलवार के दिन या फिर जो है शनिचर के दिन पैदा हुआ है उसको घर में रखना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे यहाँ पर एक राशि बनाकर उस पर बात की जाती है, इस राशि के आदमी पर ये चीज़ होगी, इस राशि पर ये बातें, सारी बातें जो है अपनी तरफ से लोगों को डराया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है, वो हमारा खालिक, हमारा मालिक है। वो अल्लाह तबारक व तआला वो जब चाहे जिसको ग्रहण लगा दे, वो परवरदिगार है। तो हमें ये हुक्म दिया गया है कि जब हम ऐसी चीज़ों को देखें कि चाहे सूरज ग्रहण हो, वो चाहे चांद ग्रहण हो, खासकर सूरज ग्रहण के लिए हमें बताया गया कि नमाज़ पढ़ें, जिसको नमाज कुसूफ बोला जाता है, आप सबको मालूम होगा। फिर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें, या फिर इसी तरीके के कभी जब भी मामले हो तो अल्लाह को खूब याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करो। हमें यही हुक्म दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि चांद को जो ग्रहण लगता है ना, वो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से है, ना किसी के मरने से है, ना किसी के जीने से है, ना जो है उन्होंने किसी से कर्जा लिया था, ना वो कभी इस दुनिया में आए थे। बाकी जितने भी सारे लोग ये जो अपनी तरफ से जो है मतलब ये दुकानें खोल के बैठे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं, कुछ सारी चीज़ें आप करें। हमें जो इस्लाम ने किसी चीज़ से मना नहीं किया, बस इस्लाम ये कहता है कि जब आप ऐसी चीज़ें देखो ना कि अल्लाह तबारक ताला की ऐसी निशानी देखो तो अल्लाह को खूब याद करो, अल्लाह का खूब जिक्र करो। और जो है और ये जब सूरज ग्रहण हो तो उसकी एक नमाज़, बाकायदा नमाज़ पढ़ी जाती है, जिसको नमाज कुसूफ कहा जाता है। और जब ये सारी चीज़ें देखो तो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और खूब अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। मैं अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको हमारे दीन को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।